चलो दोस्तों, अपने ट्रायंगल को थोड़ा ऊंचाई पर ले चलते हैं आज। अभी तक बहुत हम चर्चा कर रहे थे कि सिमिलर चीज़ें क्या होती हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं, है ना। आज बात करेंगे कि एक्चुअली में मैथ में हम सिमिलरिटी कैसे देखते हैं। ये दो ट्रायंगल्स दिए हैं तो कैसे ये दोनों सिमिलर्स होंगे, और अगर सिमिलर होंगे तो उसका यूज़ कैसे करेंगे आगे, और देखेंगे कि सिमिलरिटी को थोड़ा आसानी से कैसे देख सकते हैं। जैसे सिमिलर क्या था, फर्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि सिमिलर मतलब जो सेम दिखे, है ना। जैसे मान लो एक ये ट्रायंगल है और दूसरा भाई साहब ये ट्रायंगल है, तो ये देखने में तो एक जैसे नहीं है, पर मान लो ठीक, एक ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं ना भाई। ये जो तीसरा ट्रायंगल है ये तो देखने में एक जैसा नहीं लग रहा है इन तीनों से, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर मतलब भाई, सिमिलर का मतलब ये जो देखने में एक जैसा हो, एक जैसा हो, ठीक। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट क्या था? कॉन्ग्रुएंट मतलब कि वो डिट्टो एक दूसरे का कॉपी ही हो। मतलब सिमिलर भाई ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों भी सिमिलर हैं क्योंकि ये दोनों भी एक देखने में एक जैसे हैं, ये दोनों भी देखने में एक जैसे हैं, पर इनमें क्या है कि साइज का डिफरेंस है, ये छोटा ये बड़ा है, तो इसलिए पर फिर भी सिमिलर तो हैं क्योंकि देखने में तो एक जैसे हैं। ये दोनों जो सिमिलर चीजें हैं, देखो इनका साइज भी बराबर है, मतलब एक दूसरे की एकदम डिट्टो इमेज है ये, इसलिए ऐसी सिमिलर चीजों को जो देखने में एकदम एक ही जैसा है उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट। तो ये दोनों तो कॉन्ग्रुएंट हैं, पर ये दोनों सिमिलर्स हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, ये दोनों सिमिलर हैं, मतलब देखने में एक जैसे हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि बस एक दूसरे की नकल ही है भाई साहब, एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, ठीक। और ऐसे केवल बोल तो सकते नहीं कि भाई सिमिलर है। मैथ में हमने कंडीशन डिफाइन करी थी, भाई मैथ में तो कुछ कंडीशन होगी ना, ऐसे थोड़ी कि देख के बस बोल दिया कि देखने में एक जैसे हैं। मैथ की नजरों से देखोगे तब कैसे एक जैसे दिखेंगे। एक जैसा दिखने के लिए दोनों में कुछ चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो दोनों फिगर्स के सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए, मतलब ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। एंगल्स बराबर होने चाहिए मतलब ये नहीं कि इसके तीनों एंगल बराबर हैं, 60 60 60 ऐसे है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इसके बराबर होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग मतलब कि ये ट्रायंगल इसके जैसा दिख रहा है ना, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए। ये नहीं कि ये इसके बराबर तुम देखने लगो, नहीं नहीं, ये इसके बराबर देखोगे, ये इसके बराबर देखोगे, ये इसके बराबर देखोगे। करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो दिखने में एक जैसा लग रहा है उन्हीं दोनों को कंपेयर करो और वो दोनों एंगल्स बराबर होने चाहिए, ठीक। और दूसरी कंडीशन क्या थी भाई साहब सिमिलरिटी की? दूसरी कंडीशन थी कि साइड्स का रेशियो जो है वो बराबर होना चाहिए। ये दोनों करस्पॉन्डिंग बात हो रही है। करस्पॉन्डिंग मतलब कि जो देखने में एक जैसा है उन्हीं को कंपेयर करना है। साइड्स का रेशियो मतलब जैसे अगर ये साइड मान लो 4 की है, 4 सेंटीमीटर, ये साइड है 2 सेंटीमीटर की, ये साइड है 6 सेंटीमीटर की, तो ये कितने सेंटीमीटर की होगी भाई साहब? इनके साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए सिमिलर होने के लिए। अगर सिमिलर हैं तो 4/2 किसके बराबर होना चाहिए? 6 अपॉन जो ये है, यहाँ पे क्या है मुझे पता नहीं, तो 4/2 क्या होता है? 2/1, तो यहाँ भी 2/1 आना चाहिए, मतलब ये 3 होनी चाहिए, तभी तो 2/1 आएगा। क्यों? क्योंकि साइड का रेशियो बराबर है। दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, समझे? तो सिमिलर होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एक तो एंगल्स बराबर होने चाहिए और दूसरी साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए, ठीक। इसका एक काउंटर एग्जांपल हमने देखा था कि केवल एक चीज से बात नहीं बनेगी कि केवल अगर एंगल ही बराबर हो गया और हमने बोल दिया कि सिमिलर है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ठीक भाई, सारे एंगल्स स्क्वायर में भी 90 होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 होते हैं, तो एंगल्स तो बराबर है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि दोनों देखने में एक जैसे हैं, दोनों सिमिलर नहीं है, जबकि एंगल तो बराबर है ना। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो और साथ में ही ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब जाके हम बोलेंगे कि हाँ फिगर्स सिमिलर हैं, ठीक। मतलब ट्रायंगल को मैंने एग्जांपल दिया ना कि केवल एंगल से बात नहीं बनेगी, पर कुछ मैथमेटिशियंस ने सोचा कि यार चलो ठीक है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इन सब के पास तो ज़्यादा है ना डिफिकल्टीज हैं क्योंकि 4-4 साइड्स हैं, पर ट्रायंगल के पास तो 3 ही साइड्स हैं। ट्रायंगल के पास 3 साइड्स हैं मतलब ट्रायंगल के पास ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि 3 साइड में ही बंद कर रहना है ना भाई, इसके पास तो 4 साइड्स है ना। इसमें तो ट्रायंगल में तो अगर 2 एंगल बराबर हुए, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो जाएगा, क्योंकि तीनों साइड्स का सम जो है वो तो 180 होता है ना। तो अगर 2 एंगल्स बराबर है तो तीसरा भी बराबर ही होगा भाई, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होना है ना। तो ट्रायंगल के पास क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब कि क्या ऐसा हो सकता है कि केवल एंगल बराबर होने से ही दोनों चीजें सिमिलर हो जाएं? मतलब क्या ऐसा हो सकता है कि एंगल बराबर होने से साइड का रेशियो अपने आप बराबर हो जाए भाई? क्योंकि अगर हमको देखना है कि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इसका मतलब हमको ये दोनों कंडीशंस देखनी पड़ेंगी। दोनों कंडीशन देखने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो हम सोचते हैं कि क्या एक कंडीशन देखने से काम हो जाएगा क्या?
भाई रेक्टेंगल में तो नहीं हो रहा है काम, क्योंकि रेक्टेंगल में एंगल केवल देखोगे तो देख के नहीं बता सकते कि सिमिलर है कि नहीं। पर क्या ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है कि मैं केवल एंगल देखूं और बोल दूं कि सिमिलर है? क्योंकि एंगल बराबर है तो साइड का रेशियो बराबर है। क्या एंगल बराबर होंगे ट्रायंगल में तो साइड का रेशियो बराबर होगा? पता नहीं भाई, इसमें तो बराबर नहीं है, पर ट्रायंगल में शायद हो जाए, क्योंकि ट्रायंगल के पास रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा है ना, तीन ही साइड से। तो इसीलिए हम एक काम करेंगे, इस लेक्चर में हम थ्योरम्स देखेंगे, और वो थ्योरम्स इस चीज पर बेस्ड हैं कि अगर एंगल बराबर है दो ट्रायंगल के ना, तो उनका साइड का रेशियो भी बराबर होगा, और अगर साइड का रेशियो बराबर है, एंगल बराबर है, तो दोनों सिमिलर हैं। इसका मतलब केवल एक कंडीशन देख के हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। समझे? दोनों अलग अलग चेक करने की जरूरत नहीं है कि साइड का रेशियो बराबर है, एंगल बराबर है, नहीं, दोनों मत चेक करो, कोई एक ही चेक करो, क्योंकि एक सही होगा तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। यही हम प्रूव करेंगे आज, कि अगर एक सही है तो दूसरा अपने आप सही हो जाएगा, और अगर दूसरा अपने आप सही होगा मतलब दोनों सही हो जाएंगे, और अगर दोनों सही हो गए तो इसका मतलब दोनों फिगर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो चलो देखते हैं कि अगर एक सही है तो दूसरा सही कैसे हो जाएगा, अपने आप क्यों हो जाएगा? भाई मुझे सबूत चाहिए ना, ऐसे थोड़ी कि भाई इसमें तो नहीं हो रहा था कि एंगल्स बराबर है पर साइड का रेशियो तो बराबर नहीं है, क्योंकि ये साइड इसके बराबर नहीं है पर ये साइड इसके बराबर लग रही है ना। पर ट्रायंगल में ऐसा होगा कि केवल एंगल हम बराबर देखेंगे तो इससे ये भी हो जाएगा कि साइड का रेशियो भी बराबर है, केवल साइड का रेशियो बराबर देखेंगे इससे ये भी हो जाएगा कि एंगल भी बराबर है दोनों ट्रायंगल का। ठीक, मतलब एक कंडीशन सही है तो मतलब दूसरी कंडीशन वो अपने आप सही करवा देगा। यही तो ट्रायंगल की खास बात है, इसीलिए तो हम ट्रायंगल पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसीलिए देखते हैं कि कैसे हम मतलब ऐसे मतलब हवा में तो नहीं बोल सकते ना, इसको प्रूव करेंगे। ठीक, कि केवल एंगल बराबर है तो साइड का रेशियो बराबर है, साइड का रेशियो बराबर तो एंगल बराबर, दो एंगल और दो साइड का रेशियो और एक एंगल बराबर मतलब सारी चीजें बराबर। ठीक, अगर सारी चीजें बराबर तो वो फिगर सिमिलर। धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे तो समझ में आएगा। ठीक, चलो लो भाई, हमारा थ्योरम आ गया। थ्योरम मतलब क्या है? मैंने बताया था, थ्योरम मतलब एक करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसका हम सबूत देंगे, इसलिए हमको मानना पड़ेगा कि करेक्ट है। सबूत मतलब प्रूफ देंगे, और अगर ये करेक्ट है तो इसका हम हर जगह यूज कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को समझने में, अलग अलग फिगर्स की वैल्यू निकालने में। ठीक, तो चलो देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहती है, थ्योरम क्या बोलता है। ये थ्योरम बोलता है कि अगर दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो जैसे दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, सॉरी इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, मतलब तीन, मतलब ये दिखाने का तरीका है कि तीन लाइन इसमें तो तीन लाइन इसमें, मतलब बराबर बराबर। ठीक, करस्पॉन्डिंग को देखना है बराबर, ये नहीं कि तुम इसको देखो कि क्या ये इसके बराबर है, क्या ये इसके बराबर नहीं है मतलब ये सिमिलर नहीं है। करस्पॉन्डिंग 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 मतलब कि बी को तुम सी से देखोगे, क्योंकि बी सी के जैसा देखने में लग रहा है। अब ऐसे कैसे पता देखने में लग रहा है, पता चल जाएगा। ठीक, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। हमको प्रूफ करना है कि इनकी मतलब ये तो दिया हुआ है एंगल्स बराबर है, ये दिया हुआ है कि इनके साइड का रेशियो भी बराबर होगा। ठीक, ये दिया हुआ है, ये प्रूफ करना है कि ये भी बराबर होगा, और अगर ये दोनों बराबर हो गए साथ में तो इसका मतलब फिगर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक, तो हमको ये स्टेटमेंट क्या बोलती है? ये स्टेटमेंट बोलती है भाई साहब कि दो ट्रायंगल्स दिए हैं जिनके एंगल्स बराबर दिए हैं, ये प्रूफ करो। अगर उनके सॉरी दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं जिनके एंगल्स बराबर दिए हुए हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा, और क्योंकि साइड का रेशियो भी बराबर हो गया, एंगल्स बराबर दिए ही थे, मतलब दोनों चीजें बराबर हो गई, मतलब कि फिगर्स दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक, चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे इसको। प्रूफ करने के लिए देखो कि ये दोनों ट्रायंगल देखने में एक जैसे हैं, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल का इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर फिट हो जाएगा क्या? मतलब जैसे जो DE लेंथ है, एक काम करो, DE यहाँ पे लेंथ देखो, जैसे मान लो 2 सेंटीमीटर की होती तो यहाँ से हमने 2 सेंटीमीटर ऐसे मेजर किया। ठीक, मान लो यहाँ तक पहुँचे, अच्छा ठीक, फिर हमने DF की लेंथ मेजर करी, मान लो 3 सेंटीमीटर होती तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ से मेजर किया, और मान लो यहाँ पे पहुँचे। ठीक, हम पहुँच गए PQ पॉइंट पे, जिसमें कि जो AP है वो किसके बराबर है भाई साहब? वो DE के बराबर है, और जो AQ है ये किसके बराबर है? ये है DF के बराबर। अच्छा ठीक, अब ये बात ध्यान दो कि इस ट्रायंगल को देखो, APQ ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ये DEF, ये ध्यान देना कि ये नहीं कि इसको तुमने ये देखा और इसको ये देख लिया, नहीं, इस ट्रायंगल को जिस हिसाब से देखोगे उसी हिसाब से इसको भी देखना है। भाई करस्पॉन्डिंग चीजों की बात हो रही है। ठीक, क्योंकि AP जो है वो DE के बराबर है, इसलिए APQ हमने देखा तो इसको DEF देखेंगे, PQ जो है वो EF के बराबर है।
समझे, मतलब उसी ऑर्डर में देखेंगे दोनों को, ठीक। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने देखा। तुम ये देखो, जो AP है वो DE के बराबर है, जो AQ है वो DF के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमने बराबर लिया है भाई। और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड के बराबर है। इसका मतलब कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है कि ये दोनों बस एक दूसरे के एकदम डिट्टो कॉपी है, एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, ठीक। जैसा ट्रायंगल ये है बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल ये है। बिल्कुल वैसा का क्या मतलब है भाई साहब? बिल्कुल वैसा का मतलब कि इसकी ये जो तीसरी साइड है वो इसके तीसरे साइड के बराबर है, इसका ये जो एंगल है उसके इस एंगल के बराबर है, इसका ये एंगल इसके इस एंगल के बराबर है, ठीक। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, अरे कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट कैसे हुए? एंगल साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। क्लास 9 में पढ़ा होगा पर कोई बात नहीं। अच्छा, इसका मतलब कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर था, यानी कि ये एंगल भी इसके बराबर हो गया, ठीक भाई। ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि ये दोनों भी बराबर। इसी प्रकार से ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर, ठीक। और ये भाई साहब, ये तुम ध्यान दो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था पैरेलल लाइंस जो होती है ना उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये पैरेलल लाइंस हैं दो, मतलब पैरेलल लाइन मतलब आपस में कभी मिलेंगी नहीं, हमेशा बराबर दूरी पे चलेंगी। तो अगर कोई तीसरी लाइन इनको ऐसे कट करती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, ये एंगल इसके बराबर होता है, मतलब ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं, है ना। ये एंगल अगर इसके बराबर है, ये एंगल अगर इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, यानी कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन में हमने देखा ना था कि एंगल बराबर होते हैं। अगर एंगल बराबर है इसका मतलब ये दोनों साइड पैरेलल है। इसका मतलब जो PQ है वो पैरेलल है BC के। पैरेलल मतलब कि हमेशा एक दूसरे के एकदम सिमेट्रिक जैसे चलेंगी, जैसे रेल की पटरी होती है ना, ये हमेशा एक दूसरे के बराबर दूरी पर चलेंगी, कभी एक दूसरे से मिलेंगी नहीं लाइंस, ठीक। अच्छा, तो जो PQ है वो BC के पैरेलल है। और पिछले वीडियो में मैंने एक थ्योरम बताया था कि अगर कोई लाइन पैरेलल कट करती है तो बराबर रेशियो में डिवाइड करती है ना। इसका मतलब PQ जो है वो पैरेलल है और वो कट कर रही है, इसका मतलब बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब बराबर रेशियो मतलब AP अपॉन PB जो होगा वो किसके बराबर होगा भाई साहब? AQ अपॉन QC के बराबर होगा। AP अपॉन PB वो जो AQ अपॉन QC के बराबर है। इसका क्या मतलब हुआ ब्रो? हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूफ करना था कि दोनों की साइड का रेशियो बराबर होगा, इस बड़े वाले ट्रायंगल के और इस छोटे वाले ट्रायंगल के। यानी कि हमको प्रूफ करना है, अब देखो ये गलती मैंने करी, ये गलती आपको कभी नहीं करनी है कि मैंने टू प्रूफ नहीं लिखा। टू प्रूफ लिखोगे तो ज़्यादा अच्छे से डायरेक्शन मिलेगी कि प्रूफ क्या करना है, ठीक। टू प्रूफ हमको करना था कि DE अपॉन AB किसके बराबर है भाई साहब? DF अपॉन AC, ये किसके बराबर है? साइड का रेशियो बराबर है, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, इसकी साइड अपॉन इसकी साइड, EF अपॉन BC के बराबर है, ठीक। साइड का रेशियो बराबर है, ये हमको प्रूफ करना था। हम पहुंच गए AP अपॉन PB पे, AP अपॉन PB पे। अच्छा, जो AP है ये तो DE के बराबर ही है, मतलब AP को छोड़ने की जरूरत नहीं है। जो PB है उसको हम AB कैसे बनाएं? अगर हम PB में AP जोड़ दें तो ये मिलके AB बन जाएगा। तो PB में हम AB कैसे जोड़े भाई साहब? PB में हमको AP जोड़ना है, तो एक काम करो उल्टा करके 1 प्लस कर दो तो जुड़ जाएगा। कैसे? इसको जैसे ये रेशियो इसके बराबर है, दोनों को उल्टा कर दो तो भी बराबर होंगे, है ना। एक काम करो इसको उल्टा करो, यानी कि PB अपॉन AP किसके बराबर है भाई साहब? QC अपॉन AQ के। इसको भी उल्टा किया, इसको भी उल्टा किया, उल्टा उल्टा करके लिख दिया। अब एक काम करो दोनों तरफ +1 कर दो, +1 +1 +1 करोगे तो क्या होगा? AP यहाँ मल्टीप्लाई होगा +1 में, तो ये बन जाएगा AP प्लस PB अपॉन AP। ये किसके बराबर होगा भाई साहब? QC प्लस AQ अपॉन AQ। अच्छा, AP प्लस PB क्या है? AP प्लस PB है AB अपॉन AP। और अच्छा, AP किसके बराबर है? AP तो DE के बराबर है ना, तो AP को मैं DE लिख सकता हूं। ये किसके बराबर है? ये बराबर है AC अपॉन AQ। AQ किसके बराबर है भाई साहब? AQ तो हमने DF के बराबर लिया था ना, DF के। ओ हो, मतलब दो रेशियो तो बराबर आ गए। अरे कहाँ बराबर आ गए सर? आपने कहा DE अपॉन AB, यहाँ पे AB अपॉन DE है, तो कोई बात नहीं, दोनों को फिर उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या लिखोगे? DE अपॉन AB। ये किसके बराबर है? ये क्या है भाई साहब? ये Q है, राइट? नहीं सॉरी, D है ये, तो DF अपॉन AC, यानी कि
दिस अपॉन दिस वी प्रूव इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये दोनों तो हमने प्रूफ कर दिया, क्योंकि ऐसे पैरेलल बनाई थी तो ये दोनों साइड्स का प्रूफ हुआ। कोई बात नहीं, ऐसे पैरेलल लाइन बनाओ तो इन दोनों साइड्स का प्रूफ हो जाएगा, फिर ऐसे बनाओ तो इन दोनों साइड्स का प्रूफ हो जाएगा। मतलब इसी तरह सिमिलरली हम प्रूफ कर सकते हैं कि सभी साइड्स का रेशियो बराबर होगा। भाई दो साइड्स के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया। और प्रूफ हमने कैसे किया कि हमने भाई एंगल बराबर थे, इसलिए हमने इसका एक डिट्टो ट्रायंगल यहाँ पे ढूंढ लिया, है ना, कि इसको कट करेंगे तो ऐसा ही छोटा सा ट्रायंगल यहाँ फिट हो जाएगा, क्योंकि सारे एंगल्स बराबर है, देखने में एक जैसे बड़े वाले छोटा ट्रायंगल। ठीक, तो बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर छोटा वाला ट्रायंगल आ गया, इसलिए हमने लाइन पैरेलल दिखा के हमने रेशियो बराबर कर दिया। ठीक, और रेशियो बराबर कर दिया मतलब ये एंगल्स तो पहले से बराबर थे, भाई रेशियो भी बराबर हो गया। अगर ये दोनों चीजें बराबर हो गई, इसका मतलब कि दो ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर है। सिमिलर है मतलब कि दोनों देखने में एक जैसे हैं, मैथ की नजरों में देखने में एक जैसे हैं। ठीक, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर। सिमिलर का ये साइन है, रुको मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। चलो ये मिटाओ हटाओ। इसका मतलब ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, जैसे कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है कि सिमिलर प्लस बराबर, अगर सिमिलर हो और बराबर भी हो तब कॉन्ग्रुएंट होंगे, जैसे ये और ये। पर इस बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, क्यों? क्योंकि इनके एंगल्स बराबर है और साइड्स का रेशियो बराबर है। ठीक, तो जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के। ए बी सी डी ई एफ के बराबर है, मतलब सिमिलर है। ये नहीं कि ए बी सी और डी एफ ई के बराबर, नहीं, उसके नहीं, करस्पॉन्डिंग चीजें देखनी है ना। एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर है, तो जहां पे एंगल बी आया वहीं पे एंगल ई भी आना चाहिए, बीच में तो ये भी बीच में। ठीक, एंगल ए एंगल डी के बराबर है, तो एंगल ए शुरू में आया तो एंगल डी भी शुरू में आना चाहिए। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग चीजों का ध्यान रखेंगे। तो चलिए, तो बड़ा आसान हो गया भाई हमारे लिए कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हैं और केवल उन दोनों, हमको ये पता चल गया कि दोनों के एंगल्स बराबर हैं। केवल अगर केवल एंगल बराबर है तो भी उन दोनों का क्या होगा, वो दोनों सिमिलर होंगे, और सिमिलर होंगे तो क्या होगा, उन दोनों के साइड्स का रेशियो बराबर होगा। ठीक, लास्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, तो समझ में आएगा कि इसका क्या यूज है। ठीक है, अभी तो देखने में लग रहा है कि चलो ठीक है, एंगल बराबर है तो मतलब सिमिलर है, एंगल बराबर है तो सिमिलर है, समझ रहे हो। अगर रेक्टेंगल होता तो केवल एंगल बनाने से सिमिलर नहीं था। ठीक है, एक रेक्टेंगल बन गया कि स्क्वायर बन गया, एंगल्स तो बराबर ही थे ना, पर सिमिलर नहीं थे। पर ट्रायंगल में केवल एंगल बराबर दिया था और प्रूफ हो गया कि दोनों सिमिलर है। ठीक, तो ट्रायंगल मतलब स्पेशल चीज हो गई ना। और केवल एंगल से देख के करेंगे कि दोनों सिमिलर है तो हम इसको बोलेंगे ए सिमिलर की, मतलब एंगल 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 सिमिलरिटी। जैसे कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमने बोला ना कि एस कॉन्ग्रुएंसी, कि एक साइड उसके बीच का एंगल, फिर एक साइड, एस बराबर था, मतलब हमने बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। इसी प्रकार तीनों एंगल ए अगर तीनों एंगल बराबर होंगे तो हम बोलेंगे कि तीनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक, तो ये होगा हमारा थ्योरम फर्स्ट। अब हम देखेंगे थ्योरम सेकंड, और सेकंड में क्या देखेंगे, सेकंड में देखेंगे कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर है तो इसका तो उन दोनों के एंगल भी बराबर होंगे, और अगर ये दोनों चीजें साथ में बराबर हो गई इसका मतलब कि ट्रायंगल सिमिलर होगा। समझे? चलो समझते हैं। आ गई हमारी सेकंड स्टेटमेंट, यानी सेकंड थ्योरम। और ये थ्योरम भाई साहब बोलते हैं पिछले वाले का रिवर्स, पिछले वाले का उल्टा। पिछली बार हमने बोला था कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इस बार ये थ्योरम बोलता है कि अगर साइड्स का रेशियो बराबर है तो एंगल बराबर होगा। समझे? पिछली बार हमको एंगल्स बराबर दिए थे, साइड का रेशियो बराबर प्रूफ करना था। इस बार हमको साइड का रेशियो बराबर दिया हो रहा है, ये प्रूफ करना है कि एंगल्स बराबर हैं। यानी कि हमको ये तो दिया हुआ है, पहली कंडीशन दी हुई है कि साइड का रेशियो बराबर है, और प्रूफ हमको करना है कि सारे एंगल्स जो है वो बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात हो रही है, ये देखने में इसके जैसा था ना, इसलिए एंगल ए को एंगल डी से कंपेयर करेंगे। ठीक, तो चलो भाई साहब इसका हम सबूत देते हैं कि ऐसा क्यों है। ऐसा क्यों है कि अगर इनके साइड सेम रेशियो में है तो इनके एंगल्स बराबर हैं। अभी बताता हूं क्यों है। मान लो जैसे पिछली बार हमने किया था कि इन दोनों ट्रायंगल के साइड का रेशियो सेम है ना, मतलब कि ये दिया हुआ है तुमको कि ए बी अपॉन डी ई किसके बराबर है भाई साहब, ए सी अपॉन डी एफ किसके बराबर है, बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है। ठीक, ये दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक, एक काम करो, डीई लेंथ यहां खींचो, मतलब डीई अगर लेंथ मान लो 2 सेंटीमीटर हुई तो डीई यहां 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचो और एक पॉइंट मार्क करो पी। मतलब हमने ये किया कि एपी जो है वो किसके बराबर है, डीई के बराबर। इसी प्रकार यहां पे लाइन खींचो कि जो डीएफ है वो यहां पे ऐसे खींचो लाइन, अगर ये 2 सेंटीमीटर का हो तो यहां 2 सेंटीमीटर ऐसे खींचो, है ना, ये क्यू तक पहुंचो और पी क्यू को ज्वाइन करो। मतलब कि जो ए क्यू है वो किसके बराबर है भाई साहब, डी एफ के बराबर। अब क्योंकि ये दिया हुआ है कि ए पी अपॉन पी बी, सॉरी ए बी अपॉन डी ई, ए बी अपॉन डी ई
ए बी अपॉन डी ई को तुम क्या लिख सकते हो, डी ई जो है वो तो ए पी के बराबर है ना। मतलब तुम इसको लिख सकते हो कि ए पी अपॉन ए बी अपॉन ए पी, है ना। मतलब ये जो रेशियो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी अपॉन ए पी, मतलब डी ई जो है ए पी के बराबर है भाई साहब, है ना। इसलिए डी ई की जगह हमने ए पी लिख दिया। ये किसके बराबर था, ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ, डी एफ किसके बराबर है, डी एफ ए क्यू के बराबर है। तो हमने इसको लिख दिया ए सी अपॉन ए क्यू, डी एफ जो है ए क्यू के बराबर है तो डी एफ की जगह ए क्यू लिख दिया हमने। अच्छा, यानी कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। और ये देखो हमने कुछ देखा था कि साइड का रेशियो ट्राइंगल में बराबर आ रहा है। साइड का रेशियो बराबर आता है तो क्या होता है कि जो लाइन जो है जो कट कर रही है वो तीसरे लाइन के पैरेलल होती है ना। मतलब भाई साहब, मतलब ए बी अपॉन ए पी जो है, तुम जैसे इसको तुम एक काम करो -1 करो दोनों साइड, इधर भी -1 करो, सॉरी ब्रो, इधर भी -1 करो और इधर भी -1 करो, तो क्या होगा, ए बी माइनस ए पी बनेगा ये, है ना। -1 इधर किया इक्वल टू के इधर, अरे देखो हमने ये किया एक्चुअली में, कितना गंदा लग रहा है ब्रो। हमने इधर इक्वल टू के माइनस किया तो क्योंकि दोनों बराबर थे ना, तो अगर इधर -1 किया तो इधर भी -1 करना पड़ेगा। इधर क्या लिखा था, ए बी अपॉन ए पी, है ना। इधर भी -1 किया, -1 किया तो क्या बन गया, ए बी माइनस ए पी, ए बी माइनस ए पी अपॉन ए पी, किसके बराबर बन गया ये बन गया ए सी माइनस ए क्यू अपॉन ए क्यू के। ए बी माइनस ए पी क्या है, ए बी में से ए पी घटा दोगे तो बचेगा पी बी। मतलब ये जो यहाँ नीचे लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पी बी अपॉन ए पी, ये लिखा हुआ है पी बी अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए सी में से हम ए क्यू घटा रहे थे, मतलब बचा क्या, क्यू सी, क्यू सी अपॉन ए क्यू। और ये भाई मतलब ए पी अपॉन पी बी जो है वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर है। तो पिछले लेक्चर में हमने थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम क्या पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो, मतलब जहां पे कट करे वो रेशियो अगर बराबर होता है तो जो लाइन है पैरेलल होती है। तो इसका मतलब जो पिछले लेक्चर में थ्योरम था उससे क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन निकला कि जो पी क्यू है ना वो पैरेलल है बी सी के। तो अगर पी क्यू बी सी के पैरेलल है, मतलब जो अभी मैंने कुछ देर और पहले बताया था ना कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, तो अगर तीसरी लाइन कट करती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है ना। इसी प्रकार ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब ये जो एंगल है ये इसके बराबर है। अच्छा, ये जो एंगल है ये इसके बराबर है, और ये एंगल तो सेम ही है भाई, इस छोटे वाले ट्रायंगल में बड़े वाले ट्रायंगल में। और एक बात और देखो कि हमने क्या कहा था कि जो AP है वो DE के बराबर है, बिल्कुल कहा था भाई साहब। जो AQ है वो किसके बराबर है, DF के बराबर है। मतलब इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, इसकी एक साइड, मतलब दो साइड्स तो इन दोनों ट्रायंगल में बराबर है भाई साहब, है ना। और तीसरी चीज क्या देखना है, तुम ये देखो कि ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसके सारे एंगल्स इस बड़े वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स के बराबर हैं, क्योंकि एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस, मतलब इसके तीनों एंगल्स ये तीनों एंगल्स के बराबर है। और पिछले थ्योरम से हमने ये देखा कि अगर एंगल्स बराबर हो तो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक। तो यानी कि ये छोटा वाला ट्रायंगल ट्रायंगल APQ वो सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। इसका मतलब जो छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बराबर होगा, है ना। छोटे वाले ट्रायंगल की साइड है AP, बड़े वाले ट्रायंगल की क्या साइड है, AB। यानी AP अपॉन AB किसके बराबर होगा, AQ अपॉन AC किसके बराबर होगा, PQ अपॉन BC के, है ना। एक बार रिपीट करता हूं, छोटे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स बड़े वाले ट्रायंगल के सारे एंगल्स के बराबर है, इसलिए ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर हुए। सिमिलर हो रहे मतलब इनके साइड्स का रेशियो बराबर है। साइड्स का रेशियो क्या है, जैसे AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इसके बराबर था ना, AB अपॉन PA किसके बराबर है, AC अपॉन QA के। ये किसके बराबर है, BC अपॉन PQ के, BC अपॉन PQ के। PQ की जगह क्या लिखा है, EF। ओ मतलब जो PQ है वो EC के बराबर होगा। समझ में आया कैसे पहुंचे, हमने इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया और साइड के रेशियो से ये देखा कि ये जो रेशियो है ये BC अपॉन PQ के बराबर आएगा। और पहले से गिवन क्या था, पहले से गिवन था कि ये रेशियो BC अपॉन EF के बराबर आएगा। इसका मतलब जो BC है ये मतलब PQ है, सॉरी PQ है, ये किसके बराबर होगा, PQ बराबर होगा EF के, ठीक। अच्छा, तो यानी कि इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, क्योंकि हमने ली थी ऐसे भाई, हमने ऐसे नाप के बनाया ही था कि ये DE के बराबर हो और ये DF के बराबर हो। और ये वाली अभी हमने प्रूफ कर दी सिमिलरिटी से कि ये इसके बराबर है। मतलब इस छोटे वाले ट्रायंगल की तीनों साइड्स इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बराबर है। यानी कि जो छोटा वाला ट्रायंगल है इस बड़े वाले
इस छोटे वाले ट्राइंगल के ये दोनों ट्राइंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट क्यों है? क्योंकि इसके सारे साइड्स इसके सारे साइड्स के बराबर हैं, है ना। इसका मतलब कि ट्राइंगल ए पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल डी ई एफ, है ना। जो ए पी क्यू है वो कॉन्ग्रुएंट है डी ई एफ के। अच्छा, ये इसके कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब कि इसके सारे एंगल्स इसके सारे एंगल्स के बराबर है। भाई कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? डिट्टो एक दूसरे के भाई है, यानी इसकी सारी चीजें इसके सारी चीजों के बराबर है, यानी इसके सारे एंगल्स इसके सारे एंगल्स के बराबर है। यानी कि जो एंगल ए है वही एंगल यहाँ इसका डी है, यानी जो एंगल पी है वही एंगल इसका ई है, यानी जो एंगल क्यू है वही इसका एंगल एफ है। ओ माय गॉड। लेकिन एक बात ध्यान दो कि जो एंगल पी था वो एंगल बी के बराबर था, जो एंगल क्यू था वो एंगल सी के बराबर था। इसका मतलब एंगल बी एंगल ई के बराबर है, एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, और एंगल ए एंगल डी के बराबर है। ओ, हम कहां पहुंच गए? हमको दिया गया था कि साइड्स का रेशियो बराबर है, हम साइड्स के रेशियो के बराबर से देख रहे थे और हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए कि इस बड़े वाले ट्रायंगल और इस छोटे वाले ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होंगे, यानी कि हम यहां तक पहुंच गए। हेंस लिख दो भाई, लिखने में मजा आता है। हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये तीनों बराबर हैं, ये तीनों बराबर हैं, और साइड्स का रेशियो पहले से बराबर था, मतलब साइड्स का रेशियो और एंगल दोनों चीजें बराबर हैं, और दोनों चीजें बराबर हैं। इसका मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक, इट इंप्लाइज, एक मिनट ब्रो, इट इंप्लाइज कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर विथ ट्रायंगल डी ई एफ। क्यों सिमिलर बोला हमने? क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक, ये दोनों सिमिलर हैं, तो प्रूफ हो गया सिमिलर भाई। और कैसे हमने सिमिलर कैसे प्रूफ किया? तीनों रेशियो देखकर, है ना, यानी साइड 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 सिमिलरिटी होगी। ये कौन सी सिमिलरिटी होगी भाई साहब? साइड 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 सिमिलरिटी। ठीक, एस 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 सिमिलरिटी। अच्छा देखो, दो चीजें होती हैं तब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, पर दी केवल एक चीज थी कि साइड का रेशियो बराबर है, और उससे सिमिलरिटी तक हम पहुंच गए, यानी दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसका मतलब कि अगर दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, दोनों के साइड का रेशियो बराबर है, एंगल्स का हमको पता नहीं, तो भी वो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि एंगल भी बराबर होगा। ये हमने यहां प्रूफ किया कि एंगल बराबर ही आएगा अगर साइड का रेशियो बराबर है तो। ठीक, इसलिए दोनों चीजें अलग अलग कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि एंगल भी सेम है, साइड का रेशियो भी सेम, नहीं, साइड का रेशियो सेम दिया है, इसका मतलब इनफ कंडीशन है, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। हमने लेक्चर 1 में ऐसा एग्जांपल लिया था ना रोम्बस का। ये जो रोम्बस है और ये जो स्क्वायर है, इसकी चारों साइड्स बराबर है, इसकी भी चारों साइड्स बराबर है, मतलब साइड्स का रेशियो तो बराबर है, पर भाई दोनों सिमिलर तो नहीं है ना, क्योंकि दोनों देखने में एक जैसे तो है नहीं। इसका मतलब बाकी फिगर्स में अगर साइड का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों फिगर्स सिमिलर है, पर ट्रायंगल में हमने ये प्रूफ किया कि अगर साइड का रेशियो बराबर है तो दोनों फिगर्स, दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे, और इसको हम बोलते हैं एस 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 सिमिलरिटी। ठीक, चलो, तो ये तो दो चीजें हमको पता चल गई कि अगर एंगल बराबर होगा तो रेशियो भी बराबर होगा, रेशियो बराबर होगा तो एंगल भी बराबर होगा। इतना तो याद हो गया होगा अभी तक। अब तीसरी चीज हम देखेंगे ना कि मान लो कि दो साइड का रेशियो बराबर है और तीसरा एंगल बराबर है, तो भी दोनों चीजें सिमिलर होंगी, क्योंकि तब सारे एंगल बराबर हो जाएंगे, सारे साइड बराबर आ जाएंगे। हम इसको प्रूव कर देंगे। ठीक, तो प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे और फिर आपको मिठाई खिलाएंगे। चलो, तो अगला और आखिरी थ्योरम ये रहा भाई साहब। ये थ्योरम हमसे बोलता है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स हैं और एक ट्रायंगल जो है वो दूसरे ट्रायंगल के एक एंगल के बराबर है, मतलब कि दो ट्रायंगल दिए हुए हैं और दोनों ट्रायंगल में एक एक एंगल बराबर है। ठीक, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब ये जो एंगल है जो बराबर है दोनों में, उनमें जो साइड इन्वॉल्व है ना, जैसे ये दोनों साइड से ये एंगल बन रहा है, तो द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब कि ए बी अपॉन जो डी ई है वो किसके बराबर है? ए सी अपॉन डी एफ के बराबर है। साइड्स प्रोपोर्शनल है, ये साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक, देन ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो फिर क्या है कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। सिमिलर की क्या कंडीशन थी भाई साहब? सिमिलर होने के लिए दो चीज होना पड़ेगा,
पहली चीज कि सारे एंगल्स बराबर होने पड़ेंगे, एंगल्स इक्वल होने पड़ेंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है भाई साहब? दूसरी कंडीशन है कि साइड सारी प्रोपोर्शनल होनी पड़ेंगी। ठीक, मतलब अभी तो दो साइड्स दिया है ना कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, पर साथ में ही बी सी अपॉन ई एफ भी होना चाहिए। ये दिया नहीं हुआ है कि बी सी अपॉन ई एफ जो है इनके बराबर है, पर होना चाहिए भाई, होना होगा तभी तो सिमिलर होंगे ट्रायंगल्स। और सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए। दिया है केवल ये एंगल बराबर, पर ये एंगल भी बराबर होगा और ये एंगल भी बराबर होगा, तब जाके ट्रायंगल सिमिलर होगा। ठीक, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। पर इससे एक थ्योरम पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, और वो चीज पढ़ी थी कि अगर हम केवल सारे एंगल्स भी बराबर दिखा दें, मतलब एक ट्रायंगल के लिए दोनों चीजें अलग अलग प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, हम केवल ये दिखा दें कि इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स इस ट्रायंगल के सारे एंगल्स के बराबर हैं, तो भी ट्रायंगल सिमिलर होता है। प्रूफ किया था ना जो पहला थ्योरम लिया था इस लेक्चर में, है ना, कि हमने लिया था कि एंगल सारे बराबर दिए हैं और हमने प्रूफ कर दिया था कि साइड के रेशियो भी प्रोपोर्शनल होंगे, और इसका मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो इस थ्योरम को भी हम सबूत ऐसे ही देंगे, इसको प्रूफ ऐसे ही करेंगे कि हम क्या करेंगे कि दोनों मतलब तीनों एंगल्स को बराबर दिखा देंगे। इसका जो एंगल बी है इसका एंगल ई के बराबर होगा, इसका जो एंगल सी है वो एंगल एफ के बराबर होगा। जब तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो हम ट्रायंगल सिमिलर मान लेंगे। ठीक, चलो तो देखते हैं कैसे भाई साहब इसको प्रूफ करते हैं। सॉल्यूशन क्या, कोई क्वेश्चन थोड़ी है भाई साहब, भाई थ्योरम है, थ्योरम का हम प्रूफ लिखते हैं ना। प्रूफ हम क्या करना चाहेंगे? हम करना चाहेंगे कि एंगल ए एंगल बी के बराबर, एंगल डी के बराबर है। ये तो दिया हुआ है भाई साहब कि जो एंगल ए है वो एंगल डी के बराबर ही तो दिया है ना, ये तो गिवन है। प्रूफ क्या करना है कि एंगल बी जो है एंगल ई के बराबर, और एंगल सी जो है ये एंगल सी है, ये किसके बराबर? एंगल एफ के बराबर। ये हमको प्रूफ करना है भाई साहब। ठीक, चलो देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। पिछले थ्योरम से मैंने कैसे प्रूफ किया था कि हमने इस छोटे वाले ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर घुसा दिया था। इसमें देखते हैं घुस पाता है कि नहीं अच्छे से। तो एक काम करते हैं, जितनी लेंथ ए बी की है उतनी ही लेंथ की लाइन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ठीक, मान लो यहाँ पे ऐसे पहुँच, मान लो अगर ए बी जो है वो 4 सेंटीमीटर का होता तो यहाँ से ऐसे 4 सेंटीमीटर लेके पॉइंट बनाते हैं। ठीक, मान लो कि पॉइंट है तुम्हारा एम। ठीक, ऐसे ही ए सी की जितनी लेंथ है उतनी लेंथ यहाँ से मेजर करेंगे और एक पॉइंट पे कट करेंगे जो है एन। ठीक, इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दो, एम और एन को। अब तुम देखो कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल डी एम एन, तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बना, और ये जो हमारे पास ट्रायंगल है ट्रायंगल ए बी सी, इसमें देखो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। ठीक, ये साइड इस साइड के बराबर है। हमने ऐसा बनाया ही ना कि भाई कि जो ए बी के बराबर ही हमने इसको बनाया, तो ये साइड इसके बराबर है और ये साइड इसके बराबर है। यानी कि इस ट्रायंगल में साइड एंगल साइड बराबर है। और हमने क्लास 9th में पढ़ा था, भले भूल गए हो, पर हमारे कोर्स में ये था कि अगर दो ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड बराबर होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। कॉन्ग्रुएंट होने का क्या मतलब था? कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब था कि ये दोनों ट्रायंगल्स बस एक दूसरे की एकदम डिट्टो कॉपी हैं। जैसा ट्रायंगल ये है बिल्कुल वैसा ही ट्रायंगल ये है। अच्छा, बिल्कुल वैसा ही ये है, मतलब बिल्कुल ऐसा ही मतलब है कि इसकी जो इस साइड है BC वो इस साइड MN के बराबर होगी। जो इसका एंगल है B वही इसके एंगल M के बराबर होगा। जो इसका एंगल है C वही एंगल N के बराबर होगा। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के एकदम भाई है ना, एकदम जुड़वा भाई है, तो जो एंगल इसका वही एंगल इसका। ठीक, अरे पर ये क्या दिखा दिया? हमको तो ये दिखाना था कि ये एंगल इसके बराबर है ना। तो कोई बात नहीं, यहां से ये एंगल कैसे पहुंचते हैं? पैरेलल लाइन की मदद से, है ना, क्योंकि हमको पता है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है ऐसे, तो अगर कोई साइड ऐसे कट करती है तो जो ये एंगल होता है वही ये एंगल भी होता है ना। तो ये एंगल इसके बराबर तब होगा जब ये MN जो है वो EF के पैरेलल होगी। और MN जो है EF के पैरेलल कब होगी भाई साहब? हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ना कि अगर कोई ट्रायंगल है और एक साइड इसको कट कर रही है, तो अगर सेम रेशियो में कट करती है, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, अगर सेम रेशियो में कट करती है तो ये लाइन जो है ये पैरेलल होती है तीसरे साइड के, है ना। तो यानी कि अगर हम ये दिखा दें कि dm अपॉन ME जो है वो dn अपॉन NF के बराबर है, तो हम मान लेंगे कि जो MN है वो इसके पैरेलल है। अच्छा, dm किसके बराबर है? dm है AB के बराबर, है ना। यानी कि ये हमको ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? AB अपॉन DE। तो AB किसके बराबर है भाई साहब? AB बराबर है dm के, और
AC अपॉन DF का दिया है। AC किसके बराबर है? DN के। भाई ये AC जो DN के बराबर है ना, तो यानी कि ये हमको दिया हुआ है, गिवन है। ये क्या है? रेशियो ही तो है भाई। इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका रेशियो अपॉन इसका रेशियो। तो क्योंकि दोनों तरफ रेशियो बराबर है, इसलिए ये जो साइड है MN, ये EF के पैरेलल होगी। ठीक, तो रेशियो बराबर से हमने क्या लिखा? हमने लिखा कि MN इज पैरेलल टू EF। तुम लोग थोड़ा कॉपी में अच्छे से लिखना, ठीक। मैंने तो इसी को बना दिया। तुमने जो पहले लिखा होगा रेशियो, उस रेशियो फिर अलग से लिखना कि DM अपॉन DE इज इक्वल टू DN अपॉन DF। ठीक, ओके। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर लेकिन पिछला जो थ्योरम था वहां पे तो DM अपॉन ME था ना, यहाँ पे तो DM अपॉन DE है, मतलब DM अपॉन DE है यहाँ पे। और पिछले थ्योरम जो हमने लिखा था पिछले लेक्चर में, उसमें DM अपॉन ME को देखते थे। तो कोई बात नहीं, उसको तुम बना सकते हो। इन दोनों को रेसिपोर कर लो और -1 दोनों साइड करो, उसके बाद जो आए उसको दोबारा रेसिपोर कर लो, तो बन जाएगा ये चीज, वही चीज बन जाएगी, DM अपॉन ME DN अपॉन NF बन जाएगा। ठीक, कैसे बन जाएगा? इसको उल्टा करो, मतलब इसको DE अपॉन DM करो। ठीक है, इसका उल्टा, इधर उल्टा करोगे इधर भी उल्टा करना पड़ेगा। फिर दोनों तरफ -1 करो, मतलब तुम कुछ ऐसा करो कि DE अपॉन DM, इसका उल्टा हो गया, -1 करो। -1 करोगे क्या होगा? -DM हो जाएगा, है ना। DE माइनस DM क्या होगा भाई साहब? DE माइनस DM क्या होगा? ME, है ना। यानी कि DE माइनस DM क्या होगा? ME होगा। अब जब इसको उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा? इसको उल्टा करोगे तो DM अपॉन ME बन जाएगा, है ना, DM अपॉन ME। तो इसी तरह यहां पे भी कर सकते हो, इसी तरह यहां भी कर सकते हो। तो ये जो रेशियो बन जाएगा DM अपॉन ME इज इक्वल टू DN अपॉन NE। और हेंस, क्योंकि ये हमने कैसे लिखा ये चीज? ये हमने लिखा क्योंकि DM अपॉन ME इज इक्वल टू DN अपॉन NF, है ना। इसलिए क्योंकि रेशियो बराबर था, इसलिए ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, इसीलिए ये जो एंगल है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल E। ये जो एंगल M है, एंगल E के बराबर होगा। और एंगल N इज इक्वल टू एंगल F, एंगल N जो है एंगल F के बराबर होगा। और क्योंकि एंगल M जो है वो एंगल B के बराबर है। एंगल B के बराबर क्यों भाई साहब? क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट थे? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से हमने दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था। तो एंगल B एंगल M के बराबर, एंगल M एंगल E के बराबर। इसका मतलब एंगल B जो है एंगल E के बराबर है। ठीक, इसका मतलब एंगल B जो है वो एंगल E के बराबर, एंगल B एंगल E के बराबर। और इसी प्रकार एंगल C जो है वो एंगल F के बराबर, यानी ये इसके बराबर। अरे वाह, इसका मतलब क्या हुआ? हम किस कंक्लूजन तक पहुंच गए? हम इस कंक्लूजन तक पहुंच गए कि एंगल A एंगल B के बराबर, एंगल A एंगल D के बराबर, ये तो पहले से दिया हुआ था। एंगल B एंगल E के बराबर हमने प्रूफ कर दिया, और एंगल C को हमने एंगल F के बराबर प्रूफ कर दिया। यानी कि इसके तीनों एंगल्स, इस ट्रायंगल के इसके तीनों एंगल्स के बराबर हो गए। और इसीलिए क्योंकि तीनों एंगल बराबर है दोनों ट्रायंगल्स में, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। ठीक, अभी हमने प्रूफ किया था ना पहले लेक्चर के, इस लेक्चर के पहले थ्योरम में, कि अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स बराबर होते हैं तो इसका मतलब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। ठीक, हमने ये दिखा दिया कि इनके तीनों एंगल्स बराबर है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। सिमिलर है तो क्या हो गया? सिमिलर हम इतना क्यों देख रहे हैं भाई साहब? क्वेश्चन करते हैं तब समझ में आएगा। ठीक, एक क्वेश्चन करते हैं। सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप कोशिश करिए और फिर मैं खुद कोशिश करता हूं। ठीक है, देखो ये जो फिगर है, पहली बात तो ये मैंने ब्लू से इसलिए बनाया ताकि तुमको अलग अलग दिखे कि ये देखो ये ब्लैक वाला ट्रायंगल है और ये ब्लू वाला ट्रायंगल है। ठीक, लेकिन पेपर में ऐसा थोड़ी फिगर आएगा। पेपर में तो पूरा एक ही कलर से बना रहेगा ना, ऐसा कुछ बना रहेगा। उसमें ये नहीं समझा कि अलग अलग ट्रायंगल बना है कि सेम ट्रायंगल बना है। ठीक, इसलिए ऐसा थोड़ा इमेजिन करना पड़ता है ना, कि अलग अलग फिगर्स बने हैं तो हमको ट्रायंगल्स ढूंढने पड़ते हैं। ये ट्रायंगल है, देखो ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल है, बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। ठीक, ये दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और हमको ये प्रूफ करना है भाई साहब कि जो CA अपॉन PA है वो BC अपॉन MP के बराबर है। अच्छा, मतलब रेशियो बराबर प्रूफ करने हैं। रेशियो तो सिमिलरिटी से होता है, मतलब यहां सिमिलरिटी का कुछ ना कुछ तो रोल होगा भाई साहब। ओके, और तुम देखो कि ये दोनों किस किस ट्रायंगल की साइड्स हैं? CA और P। CA तो इस ट्रायंगल की साइड है बड़े वाले, PA किसकी साइड है? PA इस ट्रायंगल की साइड है ना। अच्छा, मतलब ये जो ट्रायंगल है ब्लू, जो ब्लैक कलर से बना है और जो ब्लू कलर से बना है, इन दोनों में कुछ सिमिलरिटी देखनी पड़ेगी हमको। तो देखते हैं भाई साहब कैसे देख सकते हैं, क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं?
देखते हैं, अगर सिमिलर प्रूफ हो गए तो भाई इसकी साइड अपॉन इसकी साइड इज इक्वल टू BC जो है इसकी साइड अपॉन इसकी साइड हो जाएगा PM, है ना। तो देखते हैं कि क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसको अलग अलग बनाते हैं। जैसे ऐसे तो हमारा कुछ बना है ABC, है ना। एक काम करो, यहाँ पे 90 डिग्री है, इस पे B पे, ठीक। इसको करके ऐसे उल्टा रखो, समझ आ रहा कैसे? ऐसे हमने पकड़ा, यहाँ पे M है इस वाले पॉइंट पे, ठीक। क्या है? M। यहाँ पे M पकड़ा हमने और इसको करके ऐसे रखा। M कहाँ? यहाँ, ठीक। ऐसे पकड़ के ऐसे रखो। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री एक तरफ है, तभी तो हम देख पाएंगे सिमिलरिटी कैसे है, ठीक। तो मतलब इसको जब हम उठा के देखेंगे तभी ट्रायंगल कुछ ऐसा दिखेगा। M यहाँ पे आया भाई साहब, A यहाँ पे आया और P यहाँ पे आया, ठीक। ऐसे पकड़ा और ऐसे उठा दिया, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, मतलब ये ट्रायंगल ये ABC है, ये ट्रायंगल जो है हमारा PMA है, PMA है, ठीक। M पे 90 डिग्री है। तुम ये देखो, यहाँ पे भी A है, यहाँ पे भी A है, मतलब ये जो A वाला पॉइंट है ये तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो भाई कॉमन है तो मतलब एंगल A जो है वो तो बराबर ही है ना। अच्छा, ठीक। और दो ट्रायंगल में ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये 90 है दोनों में और ये दोनों तो बराबर ही है जो भी हो। तो इसका मतलब तीसरा एंगल भी तो बराबर ही होगा। बराबर क्यों होगा? क्यों? क्योंकि तीनों एंगल का जो सम है, जो जोड़ है, वो 180 आता है। भाई अगर दो दिए हुए हैं तो तीसरा तो वही होगा ना, जो 180 में से इन दोनों को घटा दो तो जो बचेगा वही तो तीसरा होगा भाई, तभी तो तीनों का सम जो है 180 आएगा, ठीक। यानी कि ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PAM सिमिलर है किसके? ट्रायंगल CBA के। क्या ये सही स्टेटमेंट है? दोनों सिमिलर हैं बिल्कुल, पर ये गलत लिखा, गलत है। दोनों सिमिलर तो हैं, पर मैंने आपको करस्पॉन्डिंग की वैल्यू बताई थी ना कि करस्पॉन्डिंग देखना है। एंगल A को एंगल A से बराबर देखेंगे, एंगल A को एंगल P से बराबर नहीं देखने लगेंगे। इसका मतलब ट्रायंगल PAM जो है वो किसके सिमिलर है? वो CBA या ABC के सिमिलर नहीं है, वो CAB, जिस हिसाब से इसको लिया वैसे ही इसको भी लो, CAB के सिमिलर है। किसके? क्योंकि एंगल P एंगल C के बराबर है, एंगल A एंगल A के बराबर और एंगल M एंगल B के बराबर है, ठीक। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर है तो क्या होगा? इनके साइड्स का रेशियो बराबर होगा। साइड्स क्या है इनकी? साइड्स है जैसे CB है साइड, PM है साइड। हमको देखनी कौन कौन सी है? CA कौन सी भाई साहब है? ये। तो CA अपॉन PA किसके बराबर होगा? BC यानी ये साइड, BC अपॉन MP के। देख रहे हो, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए। सिमिलर हो तो साइड्स का रेशियो तो बराबर ही है, हेंस प्रूव्ड। आई प्रूव करना था कि ये दोनों रेशियो बराबर है, हमने प्रूव कर दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसका मतलब इनके साइड्स के रेशियो बराबर है। इनके साइड्स का रेशियो हमने लिखा तो जो प्रूफ करने के लिए मांगा था वही साइड्स का रेशियो आ गया। इसका मतलब बराबर है, इसका मतलब ठीक है, प्रूफ हो गया भाई, क्या दिक्कत है, ठीक। तो और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस वाले सेशन में। और यहाँ पे हमारा जो NCERT का सिलेबस है वो खत्म हो जाता है ट्रायंगल्स का इस साल से।